कल्पना कीजिए, एक साधारण रात है, सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक आपके घर के फर्नीचर अपने आप हिलने लगते हैं। छत पर जोर से आवाजें आने लगती हैं और आपकी 11 साल की बेटी की आवाज बदलकर किसी बूढ़े आदमी की तरह हो जाती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि यह सब सच हो सकता है? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि 1977 में लंदन के एनफील्ड में घटित एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की यह रहस्यमयी घटना आज भी अलौकिक घटनाओं के सबसे डरावने मामलों में गिनी जाती है। 1977 में लंदन के एनफील्ड इलाके में हॉडसन परिवार के घर में रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत हुई। परिवार की मां पैगी हॉडसन अपने 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली के साथ इस घर में रहती थी। अचानक ही घर में असामान्य घटनाएं होने लगीं, जैसे फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, वस्तुएं हवा में उड़ने लगीं और बच्चों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सबसे अजीब घटना तब सामने आई जब 11 साल की जेनेट की आवाज अचानक बदल गई और उससे एक बूढ़े आदमी की आवाज आने लगी। सबसे पहले परिवार ने सोचा कि ये सामान्य घरेलू समस्याएं हैं, लेकिन जब फर्नीचर अपने आप हिलने लगा और चीजें उड़ने लगीं तो स्थिति गंभीर हो गई। हॉडसन परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और जांच की, लेकिन वे भी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एक भारी चेयर अपने आप फर्श पर फिसल रही थी, लेकिन कोई उसे छू नहीं रहा था। पुलिस ने कहा कि उनके पास इन घटनाओं की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी, इसलिए मामला खुला छोड़ दिया गया। जल्द ही जेनेट हॉडसन इस घटनाओं का केंद्र बन गई। जेनेट ने कहना शुरू किया कि उसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा है और यह शक्ति उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। यह अनुभव धीरे धीरे और भी डरावना हो गया जब उसकी आवाज बदलने लगी। जेनेट की आवाज अब किसी बूढ़े आदमी की तरह लगने लगी और इस अदृश्य शक्ति ने खुद को बिल विल्किंस के रूप में पेश किया। बिल विल्किंस ने दावा किया कि वह इस घर में मर चुका था और उसकी आत्मा अब यहां निवास कर रही है। घटना को जांचने के लिए कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को बुलाया गया। मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफेयर 2 प्रमुख शोधकर्ता थे जिन्होंने इस केस को करीब से देखा। मॉरिस ग्रॉस को यकीन था कि हॉडसन परिवार सच बोल रहा था और यह मामला एक असली पोल्टरजिस्ट घटना थी। उन्होंने कई बार जेनेट से बात की और उन आवाजों को रिकॉर्ड किया जो जेनेट से आ रही थीं। इन रिकॉर्डिंग्स में एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनी जा सकती थी जो दावा कर रहा था कि वह बिल विल्किंस है, जो इस घर में मर चुका था। घटनाएं केवल आवाजों तक ही सीमित नहीं रहीं। फर्नीचर हिलना, बिस्तरों का उड़ना और दीवारों पर अजीब निशान दिखना आम हो गया था। एक बार तो जेनेट खुद हवा में उठ गई और कमरे में लटकी दिखाई दी। इस घटना की फोटो भी खींची गई थी, जो आज भी इस केस की सबसे विवादास्पद तस्वीरों में से एक मानी जाती है। कई बार जेनेट ने दावा किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बिस्तर से खींची जा रही है और इन घटनाओं को कई गवाहों ने देखा। हालांकि इस घटना को लेकर काफी विवाद भी रहा। कुछ लोगों का मानना था कि जेनेट और उसके भाई बहन ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे थे। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि शायद यह घटनाएं मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का परिणाम थीं। हालांकि मॉरिस ग्रॉस और अन्य जांचकर्ताओं का मानना था कि इस घटना में कुछ असाधारण जरूर था जो सामान्य विज्ञान से परे था। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट केस ने मीडिया का भी ध्यान खींचा और जल्द ही यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। कई अखबारों और टीवी चैनलों ने इस घटना को कवर किया। इस केस पर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनी, जिनमें द कॉन्ज्यूरिंग 2 जैसी फिल्म प्रमुख है। फिल्म में जेनेट और हॉडसन परिवार की कहानी को एक डरावने और ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया है। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे एक सच्चा अलौकिक अनुभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं। चाहे जो भी हो, इस घटना ने पैरानॉर्मल दुनिया में अपनी एक विशेष जगह बना ली है और आज भी इसे अलौकिक घटनाओं के सबसे प्रलेखित मामलों में से एक माना जाता है। यह केस न केवल हॉडसन परिवार के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इस पर चर्चा आज भी होती है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या यह केवल एक बड़ा धोखा था।